दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर। ये जो रिक्रूटमेंट निकलती है दोस्तों, ये स्केल 2 पर आपको रिक्रूट किया जाता है। तो हम देखने वाले हैं कि इसका एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और साथ साथ ही वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होगा। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद भी अगर आपके दिमाग में किसी तरह के डाउट्स हो तो जरूर से पूछिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन ऐप पर आपको रेगुलर बेसिस पर काफी सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। फ्री पीडीएफ, डेली फ्री क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये सारा का सारा डेटा आपको फ्री मिलता है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए आपके पास एग्जाम डेट आ चुका है, क्योंकि जब आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज करा जाता है तो डेट उसमें मेंशन करी जाती है कि भाई आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो अगर हम आरआरबी जीबीओ की भी दोस्तों अगर बात कर ले, है ना, जो स्केल 2 की हमारी रिक्रूटमेंट है, इसका जो एग्जाम डेट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिंगल फेज का एग्जामिनेशन होता है, देन आपका इंटरव्यू रहने वाला है इसके अंदर। तो 20 दिसंबर 2026 को आपको इसका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, है ना, ऑफिसर स्केल 2 का ये अपना आरआरबी वाला है। क्लियर बात। तो एग्जाम डेट आप सभी के सामने है दोस्तों। अच्छा, अब अगर बात कर लें कि ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों क्या होता है, तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास किसको बात लेकर, एज को बताएं। तो देखिए एज की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट आप लोगों की होगी वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम कितनी रहेगी दोस्तों, 32 रहेगी। देखिए यहाँ पर ना कट ऑफ डेट मेंशन करी जाती है जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है। तो ज्यादातर जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है उसकी फर्स्ट डेट जो होती है वो कट ऑफ डेट की तरह मेंशन करी जाती है कि ये इस कट ऑफ डेट तक आपकी जो एज है वो इस क्राइटेरिया में होना चाहिए, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आप लोगों की 32 साल होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे अगर बात कर लें SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट से 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पर PWBD कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है। उसी तरह से एक सर्विसमैन के भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर फिक्स कर रखे हैं। और अगर बात कर लें आप लोग एक सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स, तो यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन आपके फिक्स कर रखे हैं। और उसके साथ साथ ही पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, सो इनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपका मेंशन करा जाता है। तो ये आप लोग एज रिलैक्सेशन जरूर से देख लें अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, है ना। तो एज वाला डेटा क्लियर। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसके साथ साथ ही पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये डेट भी क्या होती है, जब नोटिफिकेशन आएगा आपका तो वहां पर मेंशन होती है कि ये कट ऑफ डेट है, इस डेट तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड साथ साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो एकदम सीधे तौर पर यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है कि भाई जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो स्केल 2 ऑफिसर की तरह आपको रिक्रूट किया जाएगा। जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर लेवल की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है ना। चलिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ली जाए कि सबसे पहली चीज तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप लोगों ने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है ना, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके पास है किसमें, एग्रीगेट फॉर्म में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेफरेंस के बारे में भी मेंशन कर रखा कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी बेसिकली, है ना। तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन, जिनके पास डिग्री होगी किस फॉर्म में, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन, उसके साथ साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो दोस्तों ये प्रेफरेंस दी जाएगी इनको। अगर मतलब आपने ग्रेजुएशन तो कर रखा है वो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें से किसी फील्ड में अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको मेनली वहां पर क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। मेनली आप देखो इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू राउंड में चीजें हेल्प करती है हम लोगों की, है ना। ठीक है, और उसके साथ साथ ही दोस्तों, उसके साथ साथ ही मतलब ये तो आपका क्या हो गया, क्वालिफिकेशन वाला पार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड यहाँ पर रहेगा, जो कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है वो कैसा होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, एज एन ऑफिसर इन अ बैंक। ध्यान रखिए,
आप अगर ऑफिसर लेवल पर आप वर्किंग है, अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आप आरआरबी के अंदर स्विच करना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर दिस। अगर आप क्लेरिकल पोस्ट पे हैं और आपको 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। क्लर्क लेवल पर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है कि भाई आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, है ना। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी अगर आप एज एन ऑफिसर लेवल पर काम कर रहे हैं और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन गो फॉर दिस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे इसके लिए। लेकिन नहीं है ऑफिसर का पार्ट तो भाई आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे क्लरिकल वाली पोस्ट पे हैं, जो पूछते हैं कि सर मैं क्लरिकल में मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मैं जीबीओ के लिए जा सकता हूँ, तो भाई नो, आप नहीं जा सकते इसके लिए, है ना, ठीक है। क्योंकि साफ तौर पर मेंशन कर रखा है, देखो हर एक की डिमांड होती है, एक एग्जाम की डिमांड होती है कि भाई उनको ये चीज़ें चाहिए रहती है ना। इसलिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से रख देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं देन यू कैन अप्लाई, नहीं करते हो देन यू कांट, ठीक है। तो ये एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से कि आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, लेकिन अगर इन सब में आपने किया हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी मेनली। और उसके साथ साथ ही 2 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट में भी है तो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर लेवल का पार्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो दोस्तों ये बात होगी आपके पास। ये चीज़ है। और दोस्तों एग्जाम पैटर्न बड़ा ही सिंपल है इसका, आपको सबको पता होना चाहिए कि एक सिंगल लेवल का अपना एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा। इसके ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। जहाँ पर आपको सेक्शन कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी होगी। ये हम बाद में देखेंगे किसी और वीडियो में, आज हमने एलिजिबिलिटी वाला पार्ट ही कवर करना था मेनली, है ना, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। अब बात आती है हमारे पास दोस्तों किसकी, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की, राइट। तो ये मत सोचिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, दिसंबर में एग्जामिनेशन है। अभी तो सर जून ही स्टार्ट हुआ है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों कैसे ये दिन निकल जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा आप लोगों को, कैसे दिन निकल जाएंगे ना, सच में पता नहीं चलेगा आप लोगों को। क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन जो होगा ना उसमें आपको सेक्शन कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना है। तो जितना जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे ना उतना ज़्यादा बेस्ट होगा आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है दोस्तों कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, है ना। अब अगर आपको प्रिपेयर करना है तो या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप लोग क्या करें कि हमारे कोर्स, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज नेसो का महापेक है, आप इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप लोग बैंक महापेक प्लस में एनरोल कर सकते हो जिसके थ्रू मल्टीपल एग्जाम्स कवर हो जाती है। और आपको लग रहा है सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जीबीओ के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी इंडिविजुअल बैचेस हैं। कैसे एनरोल करना है आपको, लेट मी शो यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पर रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ नजर आएगा दोस्त। यहां पे आपको दिख जाएगा आईबीपीएस, आरआरबी, एसओ के एग्जाम्स, एसओ भी है और जीबीओ भी। जस्ट अ मिनट, हाँ, आईबीपीएस, आरआरबी, जीबीओ, आईबीपीएस, आरआरबी, जीबीओ स्केल 2, आपने इस पर क्लिक किया इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जनरल बैंकिंग ऑफिसर की ये आपको ये अभी फिलहाल में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शो हो रही है और ये आपका वीडियो कोर्स है बेसिकली इसका, है ना। आरआरबी, जीबीओ का यहाँ पर एक क्या है, वीडियो कोर्स आपके लिए है, आप इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग क्या करें कि बैंक महापेक प्लस में एनरोल कर ले, ताकि मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्स होते हैं थ्रू आउट देयर वो सारे के सारे उसमें कवर्ड हो जाएंगे आप लोगों के, है ना। और अगर सिर्फ इसके लिए प्रिपेयर करना है तो सेम रेफरल कोड रहेगा दोस्तों Y710, इस रेफरल कोड का यूज़ करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप चाहें तो इस वीडियो कोर्स में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ज्वाइनिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।